माजी में 184(3) के तहत नाअहल होने वालों को अपील का हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट के निफाज का गजट नोटिफिकेशन जारी। 184(3) के फैसलों से माजी में मुतासर होने वाले 25 जुलाई तक यानी 60 दिन के अंदर अपील दायर कर सकेंगे। नए कानून के तहत फैसलों पर अपील लाजब बेंच सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के कानून बनने का इंकशाफ आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन केस की समाअत के दौरान उस वक्त हुआ जब अटॉर्नी जनरल ने बताया कि यह कानून जुमे से नाफिजुल अमल हो चुका है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इसीलिए इलेक्शन कमीशन के वकील के चेहरे पर मुस्कुराहट आई हुई है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट से नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को फायदा नहीं होगा, क्योंकि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन दोनों ही अपनी सजाओं के खिलाफ नजरसानी का हक इस्तेमाल कर चुके हैं और कानून में दूसरी नजरसानी की गुंजाइश नहीं है। जियो न्यूज से बात करते हुए वज़ीर कानून ने कहा कि नए कानून के तहत आर्टिकल 184(3) की अपील के तहत रिलीफ आम आदमी को मिलेगा। वज़ीर आज़म के मावने खुसूसी इरफान कादिर ने कहा है अदालतों ने मुल्क में सियासी बहरान पैदा किया है। माजी में वज़ीर आज़म पर तौहीन अदालत लगाना गैर आइनी था। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया नाअहली ताहयात होगी। आइन और कानून में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं। नाअहली के बाद मियां नवाज शरीफ को पार्टी सदारत के लिए भी नाअहल करार दिया गया। इरफान कादिर ने यह भी कहा कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि आज खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का है। हमजा शहबाज की पंजाब हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से गिरी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन खत्म नहीं किया। एतराज ये है कि चीफ जस्टिस से क्यों नहीं पूछा, पूछते तो वो खुद थोड़ा कमीशन में बैठते, किसी और को ही नामजद करते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, कहा मेमोगेट, एबटाबाद और सलीम शहजाद कमीशन समेत सारे कमीशन माजी में चीफ जस्टिस से पूछकर ही बने, उस रिवायत को क्यों तोड़ा। अटॉर्नी जनरल को पुल का किरदार अदा करने और 9 मई के वाकयात के बाद उम्मीद की किरण तलाश करने का मशवरा, कहा हुकूमत फासले कम करे। हुकूमत ने इमरान खान को पाकिस्तान से बाहर जाने से रोकने का पक्का बंदोबस्त कर लिया। पहले नाम नो फ्लाई लिस्ट में था, अब एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी डाल दिया। मंजूरी काबीना ने नैब पिंडी की सिफारिश पर दी। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का नाम भी ECL पर डालने का फैसला। पहले नैब पिंडी वजारत दाखिला को खत लिखेगा, फिर बुशरा बीबी का नाम ECL पर आएगा। इमरान खान एक बयान में कह चुके कि वो इस हुकूमती इकदाम का खैर मकदम करते हैं, वो पाकिस्तान से जाना ही नहीं चाहते। आइंदा 2-3 दिन में जहांगीर तरीन की नई सियासी जमात का ऐलान मुतवक्के। जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान की मुलाकात में नई सियासी जमात पर पेशरफ। शुरका ने तजवीज़ दी कि मजीद रहनुमा भी PTI छोड़ना चाहते हैं, उन्हें नया प्लेटफॉर्म चाहिए। प्रेशर ग्रुप की बजाय नई सियासी जमात बनानी चाहिए। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन 2-3 दिन में अहम सियासी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। PTI से अलग होने वाले रहनुमा भी मौजूद होंगे। जहांगीर तरीन जल्द ही इलेक्शन कमीशन में नई पार्टी की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त देंगे। इमरान खान ने कहा है मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर है, लेकिन PDM हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा तहरीक इंसाफ का खात्मा है। फस्ताई हुकूमत में मौजूदा सूरत हाल मुशर्रफ दौर के मार्शल लॉ से भी बदतर है। डॉलर पर कारोबारी तबके के गैर मामूली एतमाद का मतलब मुल्क में सरमायाकारी नापैद है। मईशत को मजीद धचका लगेगा, मुल्क शदीद तरीन महंगाई के चुंगल में फंसेगा, जबकि PDM रहनुमाओं के अरबों डॉलर बैरून मुल्क तिजोरियों में महफूज हैं। BBC को इंटरव्यू में कहा कि पार्टी छोड़कर जाने वालों के ओहदों पर नई तकर्रियाँ करेंगे। खदशा है पार्टी के नए ओहदेदारों को हिरासत में ले लिया जाएगा। वो हैरान है कि इस सब से क्या हासिल करना चाहते हैं। बातचीत करना चाहता हूँ ताकि मालूम हो सके ये सोच क्या रहे हैं। मुझे कायल कर लें ये सब पाकिस्तान के लिए दुरुस्त है तो मुत्तफिक हो जाऊंगा। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान ने जो तस्वीर शेयर की वो 1 साल पुरानी नौशहरा में ऑयल डिपो में आग लगने की है। 19 साल से जाली तस्वीर और मसनूई बयानिए से लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लोगों को मुल्क दुश्मनी, दहशतगर्दी, शोहदा और गाजियों की बेहुरमती सिखाई। अब अपनी मशरू अना की तस्कीन के लिए 2 झंडों के दरमियान बैठकर रात को कॉमेडी शो लगाया करें। उन वालिदैन से माफ़ी मांगे जिनके बच्चों को गुमराह करके उन्हें आजमाइश में डाला।
9 मई को GHQ पर हमले में मुलविस 8 मुल्जिमान मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले करने की मंजूरी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला। 8 मुल्जिमान अडयाला जेल में कैद हैं। मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले करने की अपील डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से दायर की गई थी। कोई किसी किस्म की बदसलूकी का तो सवाल पैदा ही नहीं होता है। और अब हम अभी DC लाहौर भी और मैं भी खुद यहाँ से हम लोग अंदर से होके आ रहे हैं। हमने सबसे बारी बारी मुलाकात की है और क्वेश्चनिंग की है। खतीजा शाह से भी मेरी मुलाकात हुई है, हम लोगों ने उससे बात की है। और देखिए मेडिकल प्रॉब्लम्स जिन जिन की हैं उनको तमाम मेडिसिन प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ पे कोई मेल एंटर ही नहीं हो सकता है। जो भी प्रोपेगेंडा है, जो भी ऐसी बात फैलाई जा रही है, दिस इज़ टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन। एक एक बंदे से हमने खुद इंडिविजुअली बात की है, उनसे एक एक से हमने जो है पूछा है कि कोई अगर मेडिकल कंडीशन, कोई मेडिकल की फैसिलिटीज़ की इश्यूज़, कोई चीज़ इशू बन रहा है तो वो उन्होंने कैटेगोरिकली उसको जो है ऑब्वियसली निगेट किया है। जेलों में खवातीन से बदसलूकी का कोई वाकया पेश नहीं आया। ये सब अफवाहें हैं, जेल में मौजूद खवातीन से मुतालिक फैलाई जा रही हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर कोट लखपत जेल का दौरा करने के बाद SSP अनूश मसूद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा उनकी खतीजा शाह से भी मुलाकात हुई है। DC लाहौर राफिया हैदर ने कहा कि जेल में तमाम खवातीन से मसाइल मालूम किए, किसी ने शिकायत का इजहार नहीं किया। SSP इन्वेस्टिगेशन और डिप्टी कमिश्नर ने कोट लखपत जेल में खवातीन से मुलाकात के बाद वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। बताया कि जेल में तमाम कैदी खवातीन को SOPs के मुताबिक रखा गया है। जेल के मर्द एहलकारों को खवातीन कैदियों के बैरक में जाने की इजाज़त नहीं है। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट में PTI के वकील अली जफर नहीं आए। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपने अली जफर को कुछ बुरा कहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा उन्होंने बैरिस्टर अली जफर को कुछ नहीं कहा। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट बन चुका, 184 की शिकतीन के तहत फैसलों पर अपील का हक दे दिया गया है। इस कानून साजी का इतलाक माजी से भी होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में हुकूमत ने नया अदालती इदारा इख्तियार बना दिया। अदालत के इंतजामी अमूर में भी मदाखलत की कोशिश की। खुशी है कि मौजूदा कानून सिर्फ 184(3) के बारे में है। अस खुद नोटिस के फैसले पर नजरसानी के तकाज़ों को समझते हैं। केस की मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस 1 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है पाकिस्तान इस वक्त गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। निज़ाम को ज़्यादा देर तक उधार पर नहीं चलाया जा सकता। बदकिस्मती से गुज़श्ता हुकूमत के नामुनासिब रवैये से सरमाकार वापस चले गए। हमें बैरूनी सरमाकारों की हौसला अफजाई के लिए साजगार माहौल फराहम करना होगा। एक और गुफ्तगू में कहा कि PTI जिस तरह बिखर रही है, हाउस ऑफ कार्ड्स का मुहावरा हाउस ऑफ PTI से बदलना होगा। जिन्होंने 9 मई के जुर्म किए उनके खिलाफ ठोस सबूत हैं। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से माफ़ी नहीं हो सकती। PDM जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट वाले जो लोग हैं, वो जिस तरीके से अपने तस्वे बहा रहे हैं या मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि उनको भी अफसोस है, उनको भी तकलीफ है, तो मैं ये बात हरगिज़ मानने को तैयार नहीं हूँ। अगर उनको फौज से बहुत मोहब्बत होती तो कभी मेमोगेट का स्कैंडल ना होता, कभी डॉन लीक्स ना होते, हम कभी JUI के लीडरशिप से कोर कमांडर के घर के मुहासरे की बात ना सुनते, हम कभी आर्मी की ईंट से ईंट बजाने की बात ना सुनते। तहरीक इंसाफ ने PDM रहनुमाओं के फौज की हिमायत में बयानात को मुनाफिकत करार दे दिया। सेनेटर हुमायूं ने कहा कि PDM को फौज से मोहब्बत होती तो मेमोगेट और डॉन लीक्स ना होता, फौज की ईंट से ईंट बजाने की बात ना की जाती। JUI का लीडर कोर कमांडर हाउस के घेराव की बात ना करता। PTI के सेनेटर्स ने 9 मई के वाकयात के खिलाफ मजम्मती करारदाद भी सेनेट में जमा करा दी। करारदाद में कहा गया है कि अस्करी और तारीखी इमारतों पर हमलों की मजम्मत और मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी एजेंसीज और बड़े पैमाने पर मुतासर होने वाले अवाम से यकजहती का इजहार करते हैं। ये वाहिद आपकी बहन है जो ना जेल से रोती हुई आई है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लो,
ना जिसने जेल के अंदर टिश्यू पेपर मंगा के डब्बे ख़त्म किए हैं कि मुझे माफ़ी दे दो, और ना जिसके ऊपर कोई FIR है। कई इमरान खान आए और कई गए। पहले सारे शिद्दत इस मुल्क ने कायम रहना, इस मुल्क ने आगे बढ़ना है। कितने इमरान आए कितने इमरान गए, ये सारे गुब्बारे हैं, एक सुई चुभी और हवा में गायब। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले फिरदौस आशिक आवान का वार जिन्ना हाउस का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि टाइगर फोर्स को 9 मई जैसे दिन के लिए ही तैयार किया गया था। खान साहब, आपकी सियासत का टर्निंग पॉइंट है, आपको सोचना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। फिरदौस आशिक के हमरा मौजूद अदाकारा रेशम ने कहा कि वो 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं, उन्हें पाक फौज पर फख्र है। इस्लामाबाद की अदालत ने लाहौर में दहशतगर्दी के मुकदमे में असद उमर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी के खिलाफ और तिब्बी सहूलियात की फराहमी से मुतालिक दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदियाला जेल हुकाम से मेडिकल रिपोर्ट तलब की। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा कि जितनी बार पूछें पार्टी में ही हूँ, वोट सिर्फ इमरान खान का है, कोई हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। महमूद रशीद ने अदालत पेशी पर जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि जब्र और जुल्म की रात खत्म होगी, एक के बाद एक मुकदमा बनाया जा रहा है। एजाज चौधरी को 14 रोज के जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त परेड मुकम्मल करने की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस अनवारुल हक ने रिमार्क्स दिए कि ताकत वाला समझता है वो सब कुछ है, लेकिन अब 2023 है, 1970 नहीं। ये ताकत से हल होने वाला मसला नहीं, जो समझते हैं वो देख लें। अदालत के पूछने पर DIG कामरान आदिल ने बताया कि अब तक 900 से ज़्यादा मुलजमान को शनाख्त परेड के लिए भिजवाया गया है। 427 मुलजमान इस वक्त शनाख्त परेड के लिए जेल में हैं। सिंध हाई कोर्ट का MPO के तहत नजरबंद 40 से ज़ायद PTI कारकुनों और शहरियों को रिहा करने का हुक्म। PTI के गिरफ्तार 2 UC चेयरमैन को भी रिहाई का हुक्म। PTI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विमेन विंग पंजाब कनीज़ फातिमा का PTI छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत, कहा सियासत से फिलहाल ब्रेक लेना चाहती हैं। MNA असलम खान ने भी PTI को खैरबाद कह दिया। असलम खान PTI के टिकट पर NA 254 अजीज़ाबाद कराची से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। PTI रहनुमा इरशाद खान का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। मुल्तान से तहरीक इंसाफ के 6 साबिक अरकान सूबाई असम्बली ने पार्टी छोड़ दी। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों में काउंसलर, लेबर काउंसलर, तहसील सिटी के कारकुनान भी शामिल। क्या IMF से मुआहिदा न होना आपकी नाकामी है? वज़ीर ख़जाना से सहाफ़ी का सवाल। इसहाक डार ने जवाबी सवाल उछाल दिया। पूछा क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है? आपको जो फैसला देना है दे दें, बाद में देख लूँगा। ये भी कहा कि पाकिस्तान ने तमाम बैनुल अक़वामी अदायगियाँ कर दी हैं। वज़ीर ख़जाना का नए बजट और IMF से मुतालिक मज़ीद सवालों का जवाब देने से गुरेज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 375 पॉइंट्स का इजाफा, 41,649 पॉइंट्स पर बंद। माशी तज्ज़ियेकारों का कहना है कि सरमायाकार दोस्त बजट आने की तवक्कुआत पर स्टॉक मार्केट मस्बत है। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे महंगा होकर 285 रुपये 41 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये इजाफे के बाद 311 रुपये का हो गया। ईंधन की किल्लत से एविएशन कंपनीज को मुश्किलात। LCs ना खुलने से छोटे तैयारों का फ्यूल कराची पोर्ट पर फंस गया। कैडेट पायलट्स की तरबियती परवाजें रुक गईं। ज़ेरे तरबियत पायलट्स का कोर्स वक्त पर मुकम्मल नहीं होगा। ईदी फाउंडेशन की एयर एम्बुलेंस भी तेल की किल्लत से ग्राउंड। एयरक्राफ्ट ओनर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत फौरी पोर्ट पर फंसा फ्यूल रिलीज करे। एविएशन कंपनीज को शदीद नुकसान हो रहा है। PTI के रूपोश रहनुमा मुराद सईद ने कहा है कि PDM ने पहले प्रोग्राम में पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के बारे में जहर उगला। आज ये सारे हमें हुबुल वतनी का दर्ज देते हैं, हम पर दहशतगर्दी और गद्दारी के फतवे लगाते हैं। ये लोग कौन हैं? बोले जब दहशतगर्दी की जंग शुरू हुई तब उनकी उम्र 18 साल थी। परदेश में वालिद रोते थे, जिस घर को बनाया वो मिट्टी का ढेर हो गया। हमारी ज़बानों पर शिकवा तक नहीं आया, कभी पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहा।
मुराद सईद छुपकर नहीं, सियासतदानों की तरह सामने आकर बात करें। आपका लीडर अकेला रह गया है और आपको आवाजें दे रहा है। मुराद सईद के बयान पर नून लीग के तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, रूपोश रहनुमा साहब अपने लीडर की तरह चारपाई के नीचे ना छुपें, दलेरी दिखाएं। दहशतगर्दों की तरह रियासत पर हमला करोगे तो दहशतगर्दों की तरह रूपोश तो होना पड़ेगा। पंजाब की जेलों में अब भी पीटीआई की 350 खवातीन और हज़ारों मर्द कैदी हैं। पीटीआई के रहनुमा हम्माद अजहर का इल्ज़ाम ये भी कहा कि पुलिस पर छापों और गिरफ्तारी के दौरान खवातीन को हरासा किया गया। उन शोहदा के लिए जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देके ये हकीकी बनाया कि हम आज जिंदा हैं सब। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारे शोहदा को, उनकी फैमिलीज़ को मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप लोगों की कुर्बानियाँ हैं तो हम और हमारे बच्चे जो हैं वो आराम से रात को सोते हैं। शहीद होने वाला एक शख्स अकेला शहीद नहीं होता, उसकी फैमिली, उसके बच्चे पूरी उम्र ये कर्ज उतारते हैं। वो शोहदा, उनकी फैमिलीज जिन्होंने अपनी औलादे इस वतन में कुर्बान की है, तो आप यकीन कीजिए हम भी अपने महाज पर हमेशा तैयार हैं इस वतन पे कुर्बान होने के लिए। कराची में यौम तकरीम शोहदा की तकरीब, वजीर आला सिंध शाहिद आफरीदी और फनकारों की शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा कि 9 मई को शरपसंदी करने वालों का वही हाल होगा जो मुल्क दुश्मनों का होता है। शाहिद आफरीदी ने कहा कि मुल्क के लिए पाक फौज की कुर्बानियां बेमिसाल हैं। अदाकार बहरोज सब्जवारी और बुशरा अंसारी का भी शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, पाक फौज हमारा फख्र है। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन का कहना है कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी ने सोचा शोहदा के वरसा पर क्या गुजरी होगी। कहा, फोर्सेस का एहतराम हम सब पर लाजिम है। हमारे शोहदा हमारे लिए कीमती असासा हैं। शोहदा के वरसा के जज्बे को सलाम पेश करते हैं। गुजरावाला, बहावलपुर, सखर, मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 9 मई के वाक़यात के खिलाफ पाक फौज के हक में इस्तेहकाम पाकिस्तान रैलियां निकाली गईं। गुजरावाला में रैली पर मुकामी ताजरों ने फूल और नोट निछावर किए। बहावलपुर में रैली की क़यादत मुस्लिम लीग नून के साबिक MP काजी अदनान फरीद ने की। रैली के शुरका की 9 मई के दिल खराश वाक़यात की मजम्मत, पाक फौज के हक में नारे। कराची का मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान अपने दावे पर कायम। कहा, तहरीक इंसाफ से राब्ते में है। बल्दियाती इंतखाबात को यरगमाल बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी आइन को रौंद कर कराची का मेयर बनाना चाहती है। शर्जील मेमन अपने मसाइल पर तवज्जो दें, एनकेएम पर नहीं। एनकेएम के मोहम्मद हुसैन का मशवरा। कहा, विफाक में शामिल होने का मतलब ये नहीं कि अवामी मसाइल पर आवाज़ ना उठाएं। हमारा सूबाई सतह पर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं। जावेद हनीफ बोले कि अब एमकेएम में ये सवाल उठ रहा है कि हमें हुकूमत के साथ रहना चाहिए कि नहीं। ऐसा लगता है कि हम साथ नहीं चल सकते। बेनज़ीराबाद बोर्ड नवाबशाह से इंटरमीडिएट में टॉप करने वाला तालिब इल्म किस कॉलेज का था। प्रिंसिपल ने सैफ पीरज़ादा को गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज नवाबशाह का तालिब इल्म मानने से इनकार कर दिया। कहते हैं सैफ पीरज़ादा ने ना कॉलेज में दाखिला लिया ना ही इनरोलमेंट फॉर्म बोर्ड को भेजा। चेयरमैन बेनज़ीराबाद बोर्ड फारूक हसन ने कॉलेज प्रिंसिपल का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहा, सैफ पीरज़ादा की 2021 और 2022 की कॉलेज इनरोलमेंट का रिकॉर्ड मौजूद है। पेशावर के सरकारी स्कूलों में सेकंड शिफ्ट प्रोग्राम, तनख्वाहों की अदम अदायगी पर बंद होने का खदशा। सेकंड शिफ्ट प्रोग्राम के 8000 मुलाजमीन 4 माह से तनख्वाहों से महरूम। तनख्वाहें न मिलने के बायस कई असातिज़ा ने सेकंड शिफ्ट में पढ़ाना छोड़ दिया। कबायली और 27 बंदोबस्ती अजला के स्कूल्स में सेकंड शिफ्ट शुरू की गई थी। एडिशनल सेक्रेटरी तालीम का कहना है कि प्रोग्राम के लिए फंड्स जारी किए हैं, तनख्वाहें जल्द अदा हो जाएंगी। इस्लामाबाद में स्पेशल बच्चों के स्कूल में कमसिन बच्चे पर मुबैना तशद्दुद, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक स्कूल की बोर्डिंग में रिहाइश पजीर 6 साला बच्चे को इंतजामिया ने तशद्दुद का निशाना बनाया। नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं।
मुकदमे में तशद्दुद और चाइल्ड पोर्नोग्राफी की दफात शामिल। स्कूल इंतजामिया का बच्चे पर तशद्दुद की तरदीद, वायरल वीडियो से भी इजहार इल्मी। कराची की सिटी कोर्ट में शोहर की फायरिंग से बीवी समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। शोहर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खातून ने शोहर के खिलाफ खुला का केस दायर कर रखा था। लाहौर में किसी भी जगह गैस लोड शेडिंग नहीं की जा रही। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक घरेलू सार्फिन की गैस सप्लाई बंद की जाती है। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न का कहना है कि टेल एंड सार्फिन को गैस प्रेशर में कमी का सामना है। कंप्रेसर के इस्तेमाल के बायस गैस प्रेशर में कमी होती है। सदर आई चुंद्रिगा रोड, लियारी, मलीर समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार हो गया। दादू, जामशोरो, सांखर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 31 मई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश और जालाबारी। रहीम यार खान, भक्कर और खुशाब समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बरसाती, नदी नालों में तुहियानी। मुतालिका इदारे अलर्ट। रजब तैयब उर्दवान दोबारा तुर्की के सदर मुंतखब। मुख्तलिफ शहरों में हामियों का जश्न। तैयब उर्दवान ने इंतखाबात में कामयाबी को तुर्की की कामयाबी करार देते हुए कहा कि ये सदी तुर्की की सदी है। रजब तैयब उर्दवान को दोबारा तुर्की का सदर बनने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि सदर उर्दवान की तारीखी कामयाबी तुर्की के अवाम की उन पर मुसलसल एतमाद की अक्कास है। यकीन है कि सदर उर्दवान की क़यादत में तुर्की तरक्की की तरफ गामजन रहेगा। 34वें नेशनल गेम्स के वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में नोबट ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। गोल्ड मेडलिस्ट नोबट ने 109+ kg में तलाई तमगा जीता। एथलेटिक्स और टेबल टेनिस में आर्मी के खिलाड़ी छाए रहे। नेशनल गेम्स में अब तक आर्मी 380 से ज़्यादा मेडल्स के साथ पहली पोजीशन पर बरकरार। इवेंट की इख्तितामी तकरीब कल होगी। नेशनल गेम्स के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और भारतीय फिल्म एकेडमी अवार्ड्स मेले आईफा में स्टाइल पाकिस्तान का। नामवर पाकिस्तानी स्टाइलिस्ट नबीला के टैलेंट की धूम। गुज़िश्ता बरसों की तरह एक बार फिर ऑफिशियल मेकअप आर्टिस्ट की हैसियत से शिरकत। भारतीय अदाकाराओं के अंदाज को 4 चांद लगा दिए। ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे।